वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद के अंतर्गत हमारी गणित की बुक को, इसमें डे नंबर 44 यानी कि 44, और इसमें हम आकृतियां और कोड यानी कि शेप एंड एंगल को समझने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको दिया है कि पहले क्वेश्चन के माध्यम से पहला क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि एक OP व OQ के मध्य घुमावदार दूरी को क्या करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, इस प्रकार से बनाया गया है। यहाँ पर O है, ये Q है, ये आपका P है, ठीक है। और बीच में इस घुमावदार को पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जो घुमावदार होता है इसको हम बोलते हैं कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कोण। सेकेंड का दिया है कि दो बिंदु AB को मिलाकर एक रेखाएं बनाएं तथा AB के ऊपर या नीचे बिंदु C को लेकर A और C से तथा C और B से मिलाना है आपको। फिर आपको बताना है कि इस आकृति में कितने अंतःकोण, अंतःकोण का मतलब अंदर के कोण कितने बन रहे हैं। तो आपको इस प्रकार से बनाना है बच्चों, यानी इस प्रकार से आपको A और B इस तरह से क्या है, दो बिंदु आपको मिला लेना है। इसके नीचे या ऊपर एक आपको क्या है, एक बिंदु और C बनाकर इस तरह से मिला लेना, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसके अंदर कितने अंतःकोण बन रहे हैं। अंतःकोण का मतलब अंदर के कोण, ये हो गया, ये हो गया, ये। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 2 3, यहाँ पर कितने कोण बन रहे हैं बच्चों? 3 बन रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप कि यहाँ पर 3 कोण बन रहे हैं। इस तरह आप चित्र भी आप बना लेंगे, ठीक है। यानी यहाँ के अंतःकोण कितने हैं? 3 बन रहे हैं, ठीक है। और इसका चित्र भी आप बनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका है बच्चों कि यदि एक घड़ी में 2 बजे हैं तो घड़ी के मिनट तथा घंटे की सुई के बीच लगभग कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको बताना है बच्चों, आपसे पूछ रहा है कि किसी घड़ी में अगर 2 बज रहे हैं ना, यानी कि 2 बज रहे हैं, तो इनके बीच का जो कोण है ये कितना बनेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसमें कितना बचेगा, तो बीच का जो कोण होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपने अनेक बिंदु लेकर उन्हें क्रमानुसार जोड़कर बंद आकृतियां बनाई। इन आकृतियों को क्या कहते हैं। तो आपने इसके पहले के डे में हमने इसी तरह बहुत सारी आकृतियां बनाई थी। जैसे ये कोई आकृतियां हो गई इस प्रकार से, जब हम आपस में जब जोड़ते हैं इस प्रकार से, तो ये क्या है, एक बंद आकृति हो गई। तो इस आकृति का नाम क्या होता है? बहुभुज होता है, ठीक है बच्चों। अगला है 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं। जैसे ये 3 बंद आकृति हैं, ठीक है, इनसे घिरी आकृति को क्या कहते हैं बच्चों। तो आप सभी जानते हैं कि इसको बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है। अगला है कि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं। जैसे ये 4 एक बंद आकृति है, ठीक, किसी भी प्रकार से हो सकती है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि सेम इसी तरह से हो। ये कोई भी 4 बंद आकृति है, तो इसको पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। तो ये इसको बोलते हैं बच्चों चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या है, तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, इसका आंसर हो गया। अगला कि आपकी कक्षा के श्यामपट्ट की ये भुजाएं कितनी होती है। तो आप अपने देखते हैं कि क्लास में कि आपका जो ब्लैक बोर्ड है या जो भी बोर्ड है इस प्रकार से होता है। तो इस आकृति को क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, तो इसकी क्या है, 4 भुजाएं हो जाएंगी, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि श्यामपट्ट की भुजाओं में क्या खास होता है, क्या खास होता है। तो जब इस प्रकार का श्यामपट्ट होता है प्यारे बच्चों, तो आप सभी देखते हैं कि इसके जो आमने सामने की जो भुजाएं क्या है, ये बराबर होती है, ठीक है। तो इसके आमने सामने की जो भुजाएं क्या है, ये बराबर होती हैं बच्चों। आगे क्या देखिए, आगे आपको दिया है यहाँ पर कि क्या श्यामपट्ट कोई विशेष चतुर्भुज है, उसका नाम बताइए। जब इस प्रकार की आकृति होगी श्यामपट्ट की बच्चों, तो आप सभी जानते हैं ये आयत की आकृति बन जाएगी, ठीक है। इसके आमने सामने की जो क्या होती है, भुजाएं बराबर होती है। अब आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि ऐसी और कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। यानी इस प्रकार की आयत की आकृति की आप कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनको आप अपने आसपास देखते हैं। तो इसमें बहुत सारी हो सकती हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर किताब की आकृति भी हो सकती है, मेज है, चारपाई, दरवाजा, पेन बॉक्स जो होता है, ज्योमेट्री बॉक्स। इसी तरह बहुत सारी ऐसी आकृतियाँ होती हैं जो क्या है, आयत की तरह हो सकती हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। अब बच्चों आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यान देना है कि चित्र में उपयोग की गई आकृति, यानी कि चित्र में उपयोग की गई आकृतियों के नाम लिखें
तथा प्रत्येक आकृति की संख्या भी आपको बताना है। इस गुड़िया को अलग अलग रंगों से सजाएं, यानी कि यहाँ पर जो गुड़िया दी गई है इसको आपको क्या है अलग अलग रंगों से आपको समझाना है। कैसे समझाना है? तो सबसे पहले आपको आकृति को ध्यान देना बच्चों। तो यहाँ पर जो इस प्रकार की आकृति दी गई है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे कोण बन रहे हैं, ठीक है। तो इसका नाम जो है षटकोण है। और इस तरह की जो आकृति होती है बच्चों इसका नाम क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। और इस प्रकार की जो आकृति होती है इसका नाम है आयत होता है। और इस प्रकार की जो आकृति होती है बच्चों इसका नाम वर्ग होता है, क्योंकि चारों भुजाएं क्या बराबर होती हैं। और आयत में क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं बराबर होती है बच्चों। और जब इस प्रकार की आकृति होती है इसे समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। अब आपको करना क्या है कि इन सारे जो आकृतियों को क्या करना है, आपको चित्र में देख कर ये बताना है कि इनकी संख्या कितनी है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले षटकोण को देखते हैं। तो षटकोण यहाँ पर जो दिया गया कहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है बच्चों। तो इनकी संख्या यहाँ पर चित्र में कितनी है? एक है, तो यहाँ पर हमने एक लिख दिया, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, तो समांतर जो चतुर्भुज है इसकी संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखते हैं। तो आपकी जो समांतर चतुर्भुज आपका एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर हो गया 2, एक आपका यहाँ पर पैर में 3, एक यहाँ पर 4। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं आयत के बारे में। आयत कहाँ कहाँ है बच्चों? तो एक यहाँ हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7। तो आयत कितने हो गए बच्चों? 7 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ग की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर वर्ग की संख्या जो आप देख रहे हैं तो एक यहाँ पर हो गया बच्चों 1, 2। तो यहाँ पर वर्ग केवल 2 ही है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो अगली आकृति जो दी गई है समलंब चतुर्भुज है। अब देखते हैं ये कहाँ पर है बच्चों। तो ये आपका यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसकी संख्या कितनी है? 1 है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपके क्लास से संबंधित आपको आसानी से मिल सके। ओके प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार बच्चों।